आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को समर्पित त्योहार नवरात्रि अब समापन की ओर है और नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रों के मुताबिक मां महागौरी ने कठिन तप और गौर वर्ण प्राप्त किया था। मान्यता है कि मां महागौरी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उनके बिगड़े कामों को पूरा करती हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक मां महागौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी। माता महागौरी की पूजा करते समय पीले या सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी का पूजन करते समय पीले फूल अर्पित करने चाहिए। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां गौरी में भक्तों की विशेष आस्था होती है। ऐसे में आज सुबह से ही मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लगातार सुबह से मां के दर्शन के लिए मंदिर का रुख कर रहे हैं। तो एक तो नवरात्रि समापन की ओर है और ऐसे में आज 8वां दिन है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि पिछले कुछ साल से लगातार नवरात्रि का जो पर्व है वो कोरोना काल से होकर गुजर रहा है, लेकिन भक्तों में श्रद्धा और आस्था निरंतर बनी है। तो मंदिरों में अभी किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं, सीधे जानेंगे। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले अजय आपका रुख करेंगे क्योंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है। इस महापर्व के समापन की ओर लगातार ये नवरात्र पर्व जो है आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 8वें दिन महागौरी की पूजा के लिए मंदिरों में किस तरह की भीड़ है, क्योंकि झंडेवालान मंदिर दिल्ली का एक ऐसा मंदिर है जिसकी काफी विशेष मान्यता है। अजय, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अजय, आप जरा दर्शकों को बताएं कि आज झंडेवालान मंदिर में सुबह से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि अब नवरात्र समापन की ओर बढ़ चला है। 8वां दिन है। आज मां महागौरी की पूजा की जाती है और झंडेवालान मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा है। निश्चित है कि आज 8वां नवरात्रि है और माता गौरी का व्रत है और यहाँ पर भीड़ देखी जाए तो बहुत संख्या में भीड़ है, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि लोगों को आने जाने के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और जानना चाहेंगे हम, हमारे साथ झंडेवालान के पंडित जी हैं, बात आज किस तरीके से जो माता गौरी का व्रत रखा जाता है, क्या है, क्या चीजें लास्ट चल रहा है, नवरात्रि है। तपस्या करने के कारण शरीर भंग हो गया, तपस्या से खत्म होकर उसके कारण उनके शरीर नवमी है, उस अष्टमी नवमी माता का पूजन किया पूजन अष्टमी के दिन ही किया जाता है। ठीक है अजय, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब हम सीधे रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से ईशा हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, आज मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि नवरात्र समापन की ओर बढ़ चला है और आज 8वां दिन है। ऐसे में महाअष्टमी और महानवमी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या तस्वीरें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, महाअष्टमी का आज त्योहार है। खासकर महागौरी की आज पूजा होती है, क्योंकि महागौरी ने घोर तपस्या और आराधना की थी। उसके बाद उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी और इस वक्त मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ ये 100 साल पुराना शिव प्राचीन मंदिर है। और मेरे पीछे आप देखिए, एक बार दर्शकों को हम माता रानी के दर्शन भी करवा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है। महागौरी की आज पूजा की जाती है। अष्टमी है, महाअष्टमी भी इसे कहा जाता है और प्राचीन शिव
मंदिर है। आज का दिन काफी भव्य तरीके से मनाया जाता है क्योंकि आज कई लोग अष्टमी के दिन कंजका पूजन करते हैं, कुछ नवमी के दिन। एक बार तस्वीरों से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो 100 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है वहां पर किस तरीके से यहाँ पर कन्याओं को पूजा जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ पंडित भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्योंकि महागौरी पार्वती का ही रूप है और पार्वती शिव की धर्मपत्नी है। ऐसे में किस तरीके से आज के दिन का बहुत महत्व है, इनसे जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो बताएं कि आज क्योंकि 100 साल पुराना शिव मंदिर है, महागौरी का आज दिन है, किस तरीके से मनाते हैं आज के दिन को? आज बहुत बड़ा पावन दिन है। आज हम कन्या का पूजन करते हैं, कंचिका जिसको हम बोलते हैं। और आज जो देवी उसका वाहन गाय है, तो गाय सबसे सरल, संसार में गाय में सभी देवता विराजमान है। मतलब आज जो गौरी है इसकी पूजा करने, मतलब कि हमारे जो जितनी देवी देवता उनकी पूजा का विधान है। और आज इसको महाअष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी मतलब है कि आज धर्म अर्थ काम मोक्ष जितनी अष्ट सिद्धि नौ निधि की जो दाता है वो गौरी माता है। इसकी पूजा करने से सर्वत्र कल्याण होता है और हमें कन्या का ध्यान रखना चाहिए, कन्या का सम्मान करना चाहिए और हमें कन्या पूजन से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया कि किस तरीके से आज महाअष्टमी का महान उत्सव मनाया जा रहा है, महत्व कि आज के पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस तरह से मां महागौरी को खुश करने के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नवरात्र के समय में हर कोई मां की आराधना करता है, लेकिन अगर हम विधि विधान की बात करें और शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शुभ मुहूर्त का बहुत ही महत्व रखा जाता है क्योंकि शुभ मुहूर्त के दिन जो आप काम करते हैं और पूजन करते हैं उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, जिस तरीके से महाअष्टमी है आज, शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरीके से आज की पूजा करनी चाहिए? आज दिन भर शुभ मुहूर्त है। जब हम कन्या का पूजन करते हैं, कन्या हमारे सामने बैठी है, वही शुभ पूजन है। क्योंकि योग लगन गृह बराती सकल भय अनुकूल, जब हमारे सामने कन्या होती है तो उसी समय शुभ नक्षत्र है, शुभ योग है, शुभ लगन है। क्योंकि कन्या पूजन से सर्वत्र जितनी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, इसलिए हम कन्या पूजा का हमारे विधान है। हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है कि कन्या पूजन से जितनी बाधाएं वो दूर हो जाती हैं और सर्वत्र मंगल होता है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का पाठ करें और सर्वत्र मंगल होता है। पंडित जी, जिस तरीके से नवरात्रि 9 दिन का होता है, इस बार 8 दिन का हुआ और आज अष्टमी की बात करें, रात कितने बजे तक अष्टमी रहेगी और नवमी कब से शुरू होगी? आज रात को 8 बजे तक अष्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी लग जाएगी। बट नवमी का जो दिन है वो कल ही रहेगा, क्योंकि उदय तिथि में नवमी कल ही है और कल जो नवमी है वो शाम को 5 बजे तक लगभग है। तो आज अष्टमी और कल नवमी का पर्व रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी रात 8:08 तक रहेगी और उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी और जो व्रत अगर रखना हो तो वो कल रख सकते हैं नवमी का। और आज का दिन बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि जो आपने 8 दिन के व्रत आज रखे हैं वो तभी पूरे अजय का रुख कर लेते हैं। लगातार अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं झंडेवालान मंदिर से, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से। तो अजय, किस तरह से अभी दर्शक वहां पर पहुंच रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है। ऐसे में नवरात्रि के समापन का लगातार जब समय हो रहा है तो जाहिर तौर पर मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो काफी ज्यादा हो जाती है। देखिए, अभी जैसे बात करी थी पंडित जी हमने, यहाँ पर जो भीड़ है आज अष्टमी में बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है, क्योंकि श्रद्धालु जो आज माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। एक एक करके निकाला जा रहा है। पीछे आप देखते हैं लाइन की लाइन लगी हुई है, माता के पीछे भी काफी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आज अष्टमी है। आज ही पूजन किया जाता है। लोग इसलिए सीता के लिए आज माता के दरबार में आते हैं। झंडेवाला जो माता मंदिर का जो स्थान है देखा जाए तो बहुत पुराना है, क्योंकि एक आस्था अपनी अलग होती है। इसको लेकर जो भक्त है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो हमने पंडित जी ने बात की, पंडित जी के आज माता शंकर गौरी का पाठ, इसलिए आज यहाँ पर किया जाता है कि ये श्रद्धालु जो एक आस्था है वो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल अजय, ऐसे में क्या आपकी मंदिर के पुजारी जी से बात हो पाई है कि यहाँ पर किस तरह से कन्या पूजन के लिए तैयारियां चल रही हैं, कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, और साथ ही अगर हम महानवमी की बात करें और जो हवन होती है लास्ट दिन में, ऐसे में हवन के लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा? आपकी पुजारी जी से बात हो पा रही है क्या? मैं पुजारी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि वो अंदर बिजी है कि शेड्यूल उनका लगा होता है कि उनके हिसाब से।
यही है कि आज श्रद्धालु यहाँ पर है, काफी संख्या में भीड़ है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर और भी कुछ भीड़ है, आप देखना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि पीछे भी भीड़ है और इधर भी काफी हम चाहेंगे। देखिए लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी है माता के दरबार में, क्योंकि भक्त जो है माता के दर्शन के लिए बहुत सच है। आज ही पूजन अपना करेंगे। बिल्कुल ठीक है ईशा, आपका रुख करेंगे। आज जिस तरह से महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जा रहा, आप जिस तरह से अभी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही थी, ऐसे में कन्या पूजन तो हो गया है, लेकिन हवन के लिए क्या कुछ पुजारी जी का कहना है? क्योंकि हवन को लेकर भी कहीं पे ये कहा जा रहा है कि महाअष्टमी के दिन होगा और कहीं पे ये हो रहा है कि महानवमी के दिन होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाऊंगी। आरती यहाँ पर शुरू हो चुकी है और देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों का जिस तरीके से 9 दिनों तक पूजन किया जाता है और आज महाअष्टमी का दिन है। महागौरी की आज पूजा की जा रही है और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर आरती की जा रही है। जिस तरीके से आपने पूजन का कहा, क्योंकि आज अष्टमी रात 8 बजे से 8 बजे तक रहेगी और उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। कुछ आज के दिन अष्टमी का पूजन कर रहे हैं और कुछ कल के दिन, क्योंकि पंडित जी अभी इस वक्त पूजा कर रहे हैं तो हम उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि जो आज 8वां दिन है, अगर 7 दिन तक जो आपने व्रत रखा है वो तभी सफल होगा अगर आप आज के दिन को विधि विधान से पूजा करते हैं, हिंदू रीति रिवाज से। महागौरी जी का दिन है, पार्वती का स्वरूप है। प्राचीन शिव मंदिर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए कि श्रद्धालु किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आरती का ये शुभ मुहूर्त है और आरती के इस शुभ मुहूर्त में आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जा रही है। जी ठीक है ईशा और अजय, तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।